विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला में इस समय काफी छूट चल रहा है और ऑफर है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं सभी बैचेज में 80% तक की छूट चल रही है। इसी तरीके से बिहार पीसीएस के जो बैचेज हैं उसमें 75% तक की छूट चल रही है। और देख सकते हैं 2025 का प्री तो हो गया और जो विद्यार्थी 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। हालांकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्स भी हैं, टारगेट कोर्स भी हैं, प्रीलिम्स के भी हैं, मेंस के भी हैं, हिंदी माध्यम के भी बैचेस हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बैचेस हैं। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी के बैचेज को देखना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सर्व सक्षम 2026 दिन का टारगेट है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। सर्वप्रथम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सफलता बैच यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये। यूपी स्पेशल के लिए एक अलग से बैच चल रहा है, पेपर 5 और 6 मेंस के लिए 1299 रुपए में। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं, जितने भी इनकी फीस देख रहे हैं, इसमें अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे वो यूपीपीएससी का हो, कोड है PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर ये बीपीएससी की बैचेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। सक्षम 2.0 के नाम से है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है। तेजस्वी बैच भी है, जेपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर मेंस बैच है, बाइलिंगुअल है, झारखंड के भी बैचेज हैं। और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, डेली क्लास नोट्स वगैरह। तो जाइए आप लोग ऑफर का लाभ ले लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में भी मैंने उपलब्ध करा दी। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले पीसीएस प्री की। तो कल पीसीएस प्री की जो परीक्षा वो संपन्न हो गई। 58% ने छोड़ दी परीक्षा। इतिहास भूगोल में उलझे अभ्यर्थी, पेपर सामान्य आया था। जो विद्यार्थी पहली बार परीक्षा दिए थे उनके पसीने छूट गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ऐसा हमेशा से हुआ है। लगभग 40%, 42% या 45% या 35% के आसपास ही विद्यार्थी परीक्षा देते रहे। अभी तक का ये रिकॉर्ड है। विद्यार्थियों के कुछ बयान भी हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। नमो मिश्र है, करंट अफेयर से जुड़े कुछ सवाल कठिन थे, सीसेट क्वालिफाइंग पूछे गए, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी के सवाल भी आसान थे। करंट अफेयर्स के सवाल उलझाऊ थे, लेकिन जिसने ठीक से पढ़ा था उसे करने में कोई समस्या नहीं हुई। सवालों का स्तर कठिन था, दूसरी बार परीक्षा देने की वजह से इतिहास भूगोल के सवाल हल करने में कठिनाई नहीं हुई। गरिमा मिश्रा, सवालों को हल करने में समय ज्यादा लगा, तैयारी अच्छी होने की वजह से करंट अफेयर के सवाल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सरफराज का कहना है। और ज्यादातर विद्यार्थियों का भी यही कहना है। और यहाँ पर ये उपस्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। 3.61 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। सोशल मीडिया में कठिनाई को लेकर के भी चर्चा है तरह तरह की, और जो समाचार पत्र हैं ऑनलाइन वहां पर और सोशल मीडिया में जो चर्चा चल रही है, मैं अपना कट ऑफ का वीडियो तो बाद में बनाऊंगा, या अगर पूरे आंकड़े आ गए, लगभग आ ही गए, तो हो सकता है कि शाम तक कट ऑफ का वीडियो आ जाए, संभावित कट ऑफ का, या फिर कल संभावित कट ऑफ का वीडियो। कोशिश करूंगा कि आज ही आ जाए संभावित कट ऑफ का वीडियो, तो वो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन जो समाचार पत्रों में दिया हुआ है, जो सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि 120 नंबर के आसपास, ये नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी बात नहीं हो रही है कि कितने प्रश्न है। अड्डा 247 ने यहाँ पर कहा है कि 100 से 120 मार्क्स, ये ओबीसी के बारे में बताया, 100 से 110 मार्क्स, एससी का 80 से 95 नंबर, एसटी का 80 से 90 नंबर। जागरण जोश का कहना है कि 125 से 135 जाएगा यहाँ पर अनरिजर्व का। टेक्स्ट बुक का कहना है कि 115 से 120 के आसपास होना चाहिए। ये नंबर है, ये प्रश्न नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा गया और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगली सूचना है, बीएड चयनित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने का विरोध करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बीएड प्राथमिक के लिए नहीं है और जो चयनित हो चुके हैं उनको छूट दी गई है कि वो लोग अगर ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो वो लोग रह जाएंगे, नहीं तो उनको भी बाहर किया जाएगा। तो ये जो आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी हैं, किसी का दावा है 20,000, किसी का 18,000, किसी का 6800। तो इनका ये कहना है कि अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक क्लियर ना हो जाए, और इन विद्यार्थियों की चूंकि नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तब तक जो शिक्षक है उनको ब्रिज कोर्स न करवाया जाए, सबका एक साथ ही करवाया जाए। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को
राजधानी स्थित शालीमार गार्डन में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की रणनीति बनाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बीएड चयनित अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराना चाह रहे हैं, इसका विरोध किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में हलफनामा नहीं लगाती तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। कानपुर से आए अभ्यर्थी नितिन पाल और मथुरा के अभ्यर्थी शिवशंकर ने कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में बीएड चयनित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सकता है। अगर सरकार ब्रिज कोर्स करने का प्रयास करती है तो वे सब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसको कैसे रोक सकते हो? तुम चैलेंज करोगे, बात बात में चैलेंज करोगे, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। बस यही है, कुछ बहुत हो सकता है, पैसा आ जाए और कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग ब्रिज कोर्स कर लेना, सरकार तो आदेश दे देगी। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक पुराने हैं उनको क्यों फंसा रहे हो? पहले भी ये लोग खुद ही फंसे थे। 6800 की सूची जारी हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, हमको 19,000 चाहिए। मामला डबल बेंच में चला गया था और उसके बाद में फिर फैसला बदल गया, यानी कि भर्ती लटक गई। नहीं तो पहले चुपचाप 6800 की ज्वाइनिंग करवा लेने देते और उसके बाद में फिर मांग करते। तो अगली जो सूचना है वो टीटी के मुद्दे पर 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे शिक्षक। यहाँ पर शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के शिक्षक जुटेंगे। तो ये शिक्षक चाहते हैं कि जो सरकार है वो इन शिक्षकों का पक्ष ले और इन शिक्षकों को, जो पुराने शिक्षक हैं, उनको टीईटी से छूट मिले। वहीं पर कुछ शिक्षक चिंतित हैं कि अगर टीईटी में राहत नहीं मिली तो टीईटी करेंगे कैसे, क्योंकि सीटेट भी नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में तो टीईटी 3 साल से नहीं हो रहा है। लिखा है 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य, लेकिन यूपी में तो 3 साल से परीक्षा ही नहीं हुई। ये देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी पास होना अनिवार्य है। अब शिक्षक परेशान हैं कि वे नौकरी कर रहे हैं लेकिन टीईटी नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2 साल के अंदर उनको टीईटी करना जरूरी है। प्रदेश का हाल ये है कि यहाँ पर 3 साल से टीईटी की परीक्षा ही नहीं हुई। फिलहाल जल्दी परीक्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है। लाखों शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। और वही बात लिखी हुई कि किस तरीके से टीईटी अनिवार्य हुआ, इसके बारे में तो आपको पता ही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में लिखा है कि आयोग पहले टीईटी करवाने का जिम्मा पीएनपी को था और अब सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर दिया है। अब इस आयोग को परीक्षा करवानी है। यह आयोग 2023 में गठित भी हो गया, लेकिन तब से अभी तक एक भी परीक्षा नहीं करवा पाया। प्रोफेसर कीर्ति पांडे 1 सितंबर 2024 को आयोग की अध्यक्ष बनाई गई थी और वह 26 सितंबर को हट गई। अब आयोग के कार्यवाही का जारी चल रहा है और अभी तक कोई परीक्षा नहीं करा सका है और न ही अभी हाल फिलहाल में कराने के कोई आसार है। एनटीए ने एग्जाम डेट्स घोषित कर दी हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में होगा। पीसीएस एग्जाम को लेकर के एक दुखद खबर भी है। पीसीएस परीक्षा देकर के लौट रही युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज से पीसीएस परीक्षा देकर के लौट रही युवती की रविवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों बाइक से प्रयागराज लौट रहे थे। हादसा कड़ाधाम थाना क्षेत्र के औरौनी मोड़ के पास हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी है। प्रयागराज के सोराव निवासी दीपांजलि उर्फ पूजा 24 पुत्र विजय पटेल अपने मामा रंजीत निवासी सलाहपुर के साथ बाइक से लखनऊ के मोहनलालगंज से पीसीएस की परीक्षा देकर के लौट रही थी। अगली सूचना है टीजीटी समेत 5346 पदों पर जो भर्ती चल रही है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DSSB से ये वैकेंसी निकली है। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती आई हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और एक भर्ती है बिहार से, केंद्रीय चयन परिषद बिहार से 4128 पदों पर सिपाही और कक्षपाल की पदों पर भर्ती है। 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 18 से 25 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भी संविदा पर भर्ती आई हुई है आयुष अधिकारी की, जिसकी लास्ट डेट 8 नवंबर है। बिहार तकनीकी सेवा से भी भर्ती है 1114 पदों पर कार्य निरीक्षक की है, इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है। 18 से 37 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है btscbihar.gov.in। पुलिस की भर्ती भी बिहार में चल रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 1799 पदों पर भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 26 अक्टूबर ही है। वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। आरआरबी से वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आपने नोटिफिकेशन में वर्णित
अर्हता प्राप्त कर रखी है तो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। दिल्ली से भी वैकेंसी चल रही है, उसको लेकर के भी आज के पेपर में जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस 7,565 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर भी है। अगर 12वीं पास हैं आप लोग तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड नियमावली को लेकर के भी कुछ जानकारी दी गई है। नई नियमावली बन चुकी है और कुछ और बदलाव होने हैं। सार्वजनिक, शासकीय और अर्धशासकीय सेवाकर्मी अब आवेदन नहीं कर पाएंगे होमगार्ड भर्ती के लिए। पहले थी व्यवस्था, होमगार्ड विभाग ने बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। लिखा है आपराधिक मुकदमा है तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रतिष्ठित सेवा की वजह से पहले जुड़ा करते थे लोग। लिखा है कि प्रदेश में होने वाली 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मचारी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे। होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक, अर्धशासकीय, शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए बनने वाले एनरोलमेंट बोर्ड में आवेदन के लिए पात्र नहीं होगी। भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन जिलेवार लिए जाएंगे और इनरोलमेंट वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष होगा, जिससे लाखों युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। होमगार्ड विभाग द्वारा तैयार की गई नियमावली में केंद्रीय स्तर पर इनरोलमेंट बोर्ड के गठन कर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वाले ही आवेदन कर सकेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।